दोस्तों, जैसे हमने देखा पिछली वीडियो में, राजकुमार और मंत्री का लड़का बारिश से बचने के लिए अब पुराना खंडार में चले जाते हैं। वो दोनों अंदर जाते हैं। अंदर कोई नहीं दिखता। दोनों रात भर के जगे हुए थे। राजकुमार वहीं जमीन पर लेट जाता है और कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो जाता है। मंत्री के लड़के को नींद नहीं आ रही थी। वह वहां बैठा रहता है। तभी मंत्री का लड़का अचानक देखता है कि बराबर के कमरे से एक काला नाग आ रहा है। शायद यह नाग इस घर में रहता था और यह घर उसी का था। अपने घर में उन अजनबी आदमियों को देखकर वह नाग गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बड़े जोर की फुफकार मारता हुआ वह भकाला नाग राजकुमार की ओर बढ़ता है। लेकिन राजकुमार तो खूंटी तान कर सो रहा था, इसलिए खतरे को समझते हुए मंत्री के लड़के ने अपनी म्यान से तलवार निकालकर सांप पर वार करता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। फिर उस सांप को तलवार से उठाकर एक कोने में पटक देता है। दोस्तों, बाहर अब भी बारिश हो रही थी। मंत्री का लड़का उठकर घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। वह थोड़ी देर बाहर का नजारा देखता रहता है और वह सोचने लगता है कि राजकुमार बैठे बिठाए यह क्या मुसीबत मोल ले ली है। अच्छा होगा कि अब भी उसका मन फिर से बदल जाए और हम दोनों राजमहल वापस लौट जाएं। पर वह राजकुमार को जानता था। उसे यह अच्छे से पता था कि राजकुमार बड़ा ही हठी स्वभाव का है। जो वह एक बार सोच लेता था उसे पूरा करके ही रहता था। इस तरह और ना जाने क्या क्या विचार उसके दिमाग में चक्कर लगा रहे थे। काफी देर बाद जब बारिश रुक जाती तो वह राजकुमार को जगाता है। राजकुमार उठकर बैठ जाता है और कहता है, बड़े जोर की नींद आ रही थी। अगर तुम मुझे नहीं जगाते तो मैं घंटों सोता रहता। तभी उसकी निगाह कोने में पड़े नागराज पर जाती है। उसे देखकर वह चौंक कर खड़ा हो जाता है और विस्मित आवाज में बोलता है, यह कैसे हुआ? तब मंत्री के लड़के ने राजकुमार को सारा हाल सुनाते हुए कहता है, वह तो अच्छा हुआ कि मुझे नींद नहीं आई। अगर मैं भी सो जाता तो यह नाग हम दोनों को डस लेता और हमारा सफर यहीं पर खत्म हो जाता। राजकुमार मंत्री के लड़के के मुंह से सारी दास्तान सुनकर कहता है, मित्र, यह भी याद रखना, जिसे भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता है। हम लोग एक बड़े काम के लिए निकले हैं। जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हमारा बाल भी बाका नहीं होगा। मंत्री का लड़का इस बात का कोई जवाब नहीं देता है और दोनों सामान बांधकर घोड़ों पर जीन कस आगे की तरफ निकल जाते हैं। चलते चलते सूरज सिर पर आ जाता है। आसमान एकदम निर्मल हो जाता है। तभी उन्हें एक तालाब दिखाई देता है। वह दोनों उस तालाब को देखकर रुक जाते हैं और भोजन करके थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। और दोस्तों, विश्राम करके वह दोनों अपने आगे के सफर पर चल देते हैं।